हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हम लोगों ने ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर 8 का जो एक्सरसाइज 8.2 था उसका पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 का जो था क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन पहले ही कर लिया था। आज 8.2 का फिनिश कर देंगे, जिसमें आज पार्ट 2 रहेगा और आज पूरा जितना भी 8.2 में जो बचा हुआ था पहले क्लास में वो हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक खोलना, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प जो आप सही बता रहे हैं उसका औचित्य भी बताना है कि आपका कैसे ही सही हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें रोमन में दिया हुआ है, रोमन 1 2 3 4 तक रोमन में दिया हुआ है। ठीक, इसमें 4 तक रोमन में दिया हुआ है। तो रोमन का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन का 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 था। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन का 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन का 1 क्वेश्चन रोमन 1 में कह रहा है कि 2 tan 30। रोमन 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 कह रहा है कि 2 tan का 30 डिग्री, 2 tan का 30 डिग्री और बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बटे में क्या बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बटे में कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, ये बोल रहा है। ऑप्शन में जो इसका ऑप्शन दिया है वो बोल रहा है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 में दिया है साइन का 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री। ठीक, ऑप्शन 1 का कह रहा है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि साइन का 60 डिग्री, ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए साइन का 60 डिग्री। ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी इसमें कह रहा है कि कॉस का 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, वाओ, कॉस का 60 डिग्री। ठीक, अगला ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है वो कह रहा है कि tan का, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि tan का 60 डिग्री। फिर tan का, ऑप्शन सी में कह रहा है फिर tan का 60 डिग्री। ठीक, tan का 60 डिग्री। और फिर डी में कह रहा है कि साइन का 30 डिग्री। ऑप्शन डी में कह रहा है कि साइन का 30 डिग्री। ऑप्शन डी में कह रहा है कि साइन का 30 डिग्री। ठीक है, साइन का 30 डिग्री। रुक जाना, हम थोड़ा सा आ रहे हैं काम में। चलो, तो ऑप्शन ये दिया हुआ था। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। इसमें से कौन सा होगा, इसको हल करेंगे। जो ऊपर में जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको हल करेंगे। ऊपर में क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 tan का 30 डिग्री बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको हल करेंगे। अगर हम हल करते हैं तो 2 का 2 tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो इंटू में 1/√3 बटन 1 प्लस का tan 30 का मान कितना होगा 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में कहा जाएगा 2 और नीचे में √3। ठीक, नीचे में अगर इसका हम करेंगे तो 1 प्लस में स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 निकलेगा और √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक, अगर फिर हम करना चाहें तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में 2/√3, नीचे का एलसीएम कितना लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा तो एलसीएम 3 हो जाएगा। अगर हम 3 करें तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और प्लस का 1। अगर हम करना चाहें तो ऊपर में आएगा √2/√3 और ये 3 1 4 बाई में 3। ठीक, अब देखो अगर हम इसको हल करें, यहां पे इसको हल करें तो हम अगर इसको हल करेंगे तो देखो यहां पे हो जाएगा 2/√3। ठीक, और ये बटे का सिंबल अगर चेंज होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा
और जब मल्टीप्लाई में आता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा और बटे में आ जाएगा 4। बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 4। ठीक, देखो 2 से कितना बार कटेगा? 2 बार में। √3 कट जाएगा √3 बार में, तो इसका कितना आ गया? तो यहाँ पे देखो इसका आया √3/2, √3/2, √3/2, √3/2। और √3/2 किसका मान होता है? तो ऑप्शन में दिया था साइन का 60 डिग्री। हाँ, साइन का 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन cos 60 डिग्री का नहीं, cos 60 डिग्री का तो नहीं होता, cos 60 डिग्री का तो होता है 1/2। tan 60 डिग्री का मान नहीं होगा, √3 होगा। tan sin 30 डिग्री का 1/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी साइन का 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा? साइन का 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे हो गया सॉल्व। ठीक, अगला क्वेश्चन रोमन में क्या कह रहा है वो एक बार देखना। अगला क्वेश्चन जो रोमन में कह रहा है उसको देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का अगला रोमन कह रहा है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, रोमन 2, रोमन का 2, एक्सरसाइज 8.2 है, अगर नजर नहीं देता तो देख लेना अच्छा से। ठीक, तो रोमन का 2 कह रहा है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर 45, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, और बटे में दिया है 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में दिया है tan का 90 डिग्री, बी में दिया है 1 और सी में दिया है साइन का 45 और डी में दिया है 0 डिग्री। डी में दिया है कितना? 0 डिग्री। डी में दिया है कितना? 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग आएंगे इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले बताओ हल किया। ठीक है, देखना 1 तो 1 माइनस में tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है स्क्वायर करा दे, बहुत बढ़िया। नीचे में कैसे तो 1 प्लस में tan 45 का मान होता था 1, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा दिया। अब देखो, अब 1 माइनस में कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। अब बटे में 1 प्लस का स्क्वायर है तो 1 ही निकलेगा। अब देखो ये प्लस माइनस का होगा, कट जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा? 0 और बटे में कितना? 1 कितना हो गया? 2। अब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हुआ? 0। कितना हुआ? आंसर 0। tan 90 डिग्री का मान कितना होगा? tan 90 डिग्री का जो मान होता है वो अपरिभाषित, ऑप्शन ए में दिया था tan 90 डिग्री, तो ये तो मान हो गया क्योंकि 0 का मान अपरिभाषित होगा। tan बी में दिया हुआ है 1, ये तो हो भी नहीं करेगा क्योंकि 0 आया। sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 आया है 0, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में डी में दिया है 0, ऑप्शन डी में कितना दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी बराबर दिया है 0, ऑप्शन डी में कितना दिया है? 0 दिया है और यहां पे भी आया है 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया डी। इसका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोमन का 3 का अगला क्वेश्चन, रोमन 3। ठीक, रोमन 3 का अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर कह रहा है 2 sin a, sin 2a बराबर बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, 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 sin का 2a बराबर 2 sin a। ठीक, तब सत्य है जबकि a बराबर 0, तब सत्य है जबकि a बराबर है, क्या चीज है? तब a बराबर, यानी a का मान पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 डिग्री। ऑप्शन बी में जो दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है? ऑप्शन बी में दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया है?
ऑप्शन नंबर डी में दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन रख के हम चेक करेंगे कब बराबर होगा, ए कब सत्य है। तो अब पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया था 0, तो 0 रख के चेक करेंगे। आगे लिखेंगे साइन साइन 2, ए के जगह पे आएंगे 0 रख के चेक करेंगे ऑप्शन से। तो ए के जगह पे 0 रखेंगे 0, ठीक है, 0 डिग्री बराबर का 2, ठीक है, 2 साइन साइन। और साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो इसलिए हम 0 रख दिया। एक जगह क्या लिखेंगे 0, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 0 होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0। अब क्या होगा, साइन 0 से मल्टीप्लाई साइन का साइन, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, साइन का 0, साइन का 0 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई बराबर में देखो 2 में साइन से 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का 0। यानी बराबर कब है, यानी जब 0 डिग्री रखेंगे, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, यानी साइन का जब हम लोग 0 डिग्री जब रखेंगे तो साइन 0 बराबर आ गया दोनों 0, यानी 0 डिग्री रखेंगे तो साइन तब सत्य होगा a, तब क्या होगा साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होगा, जब हम लोग 0 डिग्री, a का मान कितना रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रोमन 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। अगला इसमें क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला इसमें क्वेश्चन कर रहा है, अगला कह रहा है कि 4 का रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है, चलो ठीक। इसमें 4 का, ये 4, ठीक है, 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि 2 tan का 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, और बटे में दिया है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन ए में बोल रहा है cos 60, cos का 60 डिग्री, ठीक, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में बोल रहा है, ऑप्शन बी में जो बोल रहा है साइन का 60 डिग्री, ऑप्शन बी में साइन का 60 डिग्री, ऑप्शन सी में tan का 60 डिग्री, ऑप्शन सी में जो बोल रहा है tan का 60 डिग्री, ऑप्शन डी में साइन का ऑप्शन डी में साइन का 30 डिग्री ये दे रहा है, ठीक। ये ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, चलो लिखे 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, गुना का सिंबल देंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1 माइनस में tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्या हो गया 2/√3, 1 माइनस में 1/3, स्क्वायर तो घटेगा तो 1/3 निकलेगा, ठीक है। सॉल्व करना है यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे देखेंगे तो 2/√3 बटा बराबर में इसका क्या हो गया, एलसीएम होगा 3, ऊपर में आ गया 3 माइनस का 1, ठीक है, 3 माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे 2/√3 बटा ये कितना गया, 3 में से 1 गया तो 2/3, ठीक। अगर हम करना चाहे तो बराबर में 2/√3, ये बटा का सिंबल हटेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो √3 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 2 से 2 कट गया एक बार में। देखो √3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, और एक रूट से एक √3 कट गया तो ऊपर में बचा चाहिए √3, और √3 किसका मान होता है, cos का 60 डिग्री, नहीं cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, गलत है, ये गलत हो गया। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये भी गलत है। tan 60 डिग्री, यस tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो काचे होता है √3। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी tan का 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, tan का 60 डिग्री। एक बार हम देख ले रहे हैं ऑप्शन नंबर सही है कि नहीं। tan का 60 डिग्री 8.2 में 8.2 में, ठीक है, 4 का सी ऑप्शन नंबर गई है, ठीक है। तो यहां तक हो गया हम लोग दूसरा का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक
हम लोग कर लिए। ठीक, अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है और बहुत सिंपल से आसानी तरीका से हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है तीसरा में, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3, बोला कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 जहां 0 डिग्री से बड़ा है a, जिसमें जहां 0 डिग्री से बड़ा है a, यानी a का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा प्लस में b जो है a b जो है वो 0 से डिग्री से बड़ा और प्लस में 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है। ठीक, और जहां a बराबर है b से, जहां जो है a जो है वो बड़ा है किससे, b से, यानी a एंगल जो है वो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। a एवं b का मान ज्ञात करें, a एवं b का मान ज्ञात करें, a एवं b का मान ज्ञात करें। ठीक है, सिंपली से इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सबसे पहले एक हम जो दिया हुआ है हल लिख देंगे, यहाँ पे हल लिख दिया। चलो पहला जो दिया उसको उतारेंगे। दिया है कि tan a प्लस b बराबर दिया है √3, इतना दिया है ना। चलो इसको अभी नहीं उतार रहे, इतना हल कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इसको लिख सकते हैं कि tan का a प्लस b बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो तुम लोग कहेगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम लिख सकते हैं कि tan का 60 डिग्री। अगर हम सॉल्व करेंगे तो tan इधर भी, तो दोनों को छोड़ देंगे, बचा काची a प्लस का b बराबर हो गया 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब पुनः जो था इसको उतारेंगे, पुनः जो था कि tan a माइनस b बराबर 1/√3 था। ठीक है, अगर हम इसको हल करेंगे तो tan लिख देंगे a माइनस का b बराबर 1/√3 किसका मान होता है, तो tan का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर हम करेंगे तो a माइनस का b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो tan को छोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 आया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तीसरा नंबर चैप्टर में विलोपन विधि, तुम लोग या प्रतिस्थापन विधि, कुछ भी विधि से इसको निकालना है, तो विलोपन विधि से हम लोग अभी निकालेंगे इसको। तीसरा चैप्टर में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गीकरण विधि, इस बारे में पढ़ना है, थोड़ा पढ़ा होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि समीकरण 1 2 को निकालेंगे। तो समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 का जिक्र है, तो समीकरण 1 कह रहा है कि a प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 1 हो गया। और b कह रहा है कि a माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री, 2 हो गया। ठीक, हल करेंगे तो ये एक जैसा तो कट जाएगा। ठीक, तो दोनों तरफ जुड़ जाएगा, तो 2a हो जाएगा, एक a 2a, अब बराबर में 30 और 90 कितना हो जाएगा, 30 और 60, तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर कट क्या है, कितना, a बराबर 45 डिग्री। अब जो a का मान है तो समीकरण 1 में लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ से a का मान है तो समीकरण 1 में a का समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 का जी कह रहा है, तो समीकरण जो 1 है वो कह रहा है कि a प्लस का b बराबर है 60 डिग्री। a बराबर पहले से निकला है कितना, 45 डिग्री, प्लस में
बी का बी 60 डिग्री, ठीक है। तो बी बराबर का होगा 60, ये प्लस में तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री। तो बी बराबर कितना निकलेगा, 15 डिग्री। बी बराबर कितना निकला, 15 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ अतः ए और बी का मान पूछ रहा था, अतः ए बराबर कितना निकला, ए बराबर निकला 45 डिग्री। लिखेंगे ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। यही पूछ रहा था, ए और बी का मान हम लोग निकाल दिए। ए बराबर कितना निकला, 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, ठीक है। जिसमें रिलेशन भी कर रहा था कि ए और बी दोनों को मिला के 90 डिग्री हो सकता, बराबर भी हो सकता है या छोटा है। हाँ, तो 90 डिग्री छोटा है, ठीक है। ए दोनों को मिला देंगे तो ठीक। जहां ए बड़ा है बी से, देख लो ए बड़ा है बी से, ए जो है वो बड़ा है हमेशा बी से, 45 से 15 है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही आसान है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। इसमें का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हम लिख रहे हैं, खाली बोल दे रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, ठीक है। कारण सहित अपने औचित्य का उत्तर दीजिए, यानी कारण ही बताना कैसे सत्य है और कैसे असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 5 रोमन में दिया। तो रोमन 1 का कह रहा है कि साइन रोमन 1 कह रहा है क्वेश्चन में, रोमन 1 कह रहा है कि साइन का रोमन 1 कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस का बी, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी इसके बराबर है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं, ठीक। अगर इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि साइन ए बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे, ए बराबर 30 डिग्री। अब बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री, क्या दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन ए बराबर कितना माने, ए बराबर 30 माने तो 30 रख देंगे, इधर भी 30 डिग्री। अब प्लस का साइन बी बराबर कितना माने 60 डिग्री, तो साइन का 60 डिग्री, ठीक। अब देखो इधर हो गया साइन का 30 है, कितना हो गया 90 डिग्री, और इधर हो गया साइन का 30 डिग्री और प्लस का साइन का 60 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस में साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कभी बराबर है, इधर है 1 और इधर है 1/2 और 3√2, कभी बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या चीज है, असत्य। इसलिए क्या चीज है ही असत्य, असत्य है। क्या चीज है ही असत्य, समझ गया, असत्य, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो जैसे थीटा पड़ेगा, अगर साइन 0 डिग्री, अगर हम साइन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, हम लिख रहे नहीं, बता दे रहे हैं। थीटा में साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, इसका मान कितना आएगा 0। अगर हम साइन थीटा बढ़ा दिए 30 डिग्री कर दिए, इसका मान कितना निकलेगा 1/2। अगर हम साइन 45 डिग्री कर दिए, ठीक, तो इसका मान कितना हो गया, तो ई हो गया कितना 1/√2। अगर हम थीटा बढ़ा दिए 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा √3/2। अगर जैसे हम थीटा बढ़ा दिए 90 डिग्री तो इसका निकल गया 1। यानी हाँ देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ऐसे ऐसे डिग्री मान भी इसका बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, सत्य। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका रोमन का 2 क्या है, क्या होगा, सत्य। लिख देंगे सत्य, क्या लिख देंगे, सत्य। रोमन 2 का सत्य। पहला क्या हो गया, पहला हो गया असत्य,
असत्य, दूसरा का हो गया सत्य। ठीक, तीसरा में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है तो नहीं, थीटा जितना जितना बढ़ता जाएगा कॉस थीटा मान भी घटता है, थीटा बढ़ता जाएगा कॉस थीटा घटता जाएगा। ठीक है, ये वाला का होगा असत्य, तीसरा का हो जाएगा असत्य। उसी तरह असत्य रोमन 4 में जो कह रहा है, रोमन 4 है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, यानी जितना भी थीटा बढ़ता है हमेशा साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये बात गलत है क्योंकि खाली एक बराबर है, एक बराबर होता है जब खाली 45 डिग्री पर जो होता है वो साइन भी बराबर होता है, साइन भी बराबर होता है और कॉस भी, केवल 45 डिग्री पर। अगर 45 डिग्री इसका भी मान 1/√2 होगा और कॉस का भी मान भाई 1/√2 होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी थीटा के मान पे तो क्या होगा, यह असत्य, सिर्फ एक बार होता है 45 पे, तो क्या लेंगे असत्य, ये भी का है असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, लास्ट करके a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या बोल रहा है कि कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो क्या है असत्य है, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट ए जो है वो परिभाषित हो जाता है, तो ये का चीज है असत्य है, ये का चीज है असत्य, ये का है असत्य। कॉट ए परिभाषित नहीं है पूछ रहा है, अगर होता तो हो जाता। ठीक है, तो ये भी होगा असत्य। एक बार हम मिला लेते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो था 4 था 8.2 कॉट ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, नहीं है। अच्छा, नहीं है पूछ रहा तो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा तो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा सत्य, क्या हो जाएगा सत्य, सत्य है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग आज 8.2 का पूरा जितना क्वेश्चन था हम लोग कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगले हम लोग 8.2 करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल स्टॉपर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।